मोटिवेशन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जिसने 17 साल की उम्र में कई सारे कीर्तिमान हासिल कर लिए, कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। जिस नाम से उसे चिढ़ाया जाता था, किस प्रकार से उस लड़के ने उस नाम को अपनी ताकत बनाया, जिस स्टाइल में जो उसकी स्टाइल थी उस स्टाइल का बहिष्कार किया जाता था, लेकिन उस लड़के ने उस स्टाइल को इस प्रकार से अपनाया कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो गई। लोग उसे उस स्टाइल में देखना चाहते हैं, उस स्टाइल को समझना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। जिस प्रकार से हमारे भारत में गली गली क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट को काफी ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्राजील में फुटबॉल को तवज्जो दिया जाता है। वहां पर नंगे पांव गली गली फुटबॉल खेलते हैं। और आज मैं जिस लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं उस लड़के का नाम है डिको। सन 1950 की बात थी जब ब्राजील वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। जिस प्रकार से भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर होता है तो भारत में पूरे शोक का माहौल हो जाता है, लोग गम में डूब जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ब्राजील में भी शोक का माहौल था, लोग गम में डूबे हुए थे, लोग रो रहे थे, लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। एक व्यक्ति को जब उसने रोता हुआ देखा, एक बच्चा उनके पास गया और बोला, पिताजी मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन मैं अपने ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप लेकर आऊंगा। लेकिन डिको के पिताजी ये नहीं जानते थे कि डिको क्या कह रहा है। डिको के पिताजी ये बोलते थे कि बेटा तुझे पढ़ाई करना है, तुझे अच्छा लड़का बनना है, तुझे हमारी तरह सफाई नहीं करनी है। डिको जिसके माता पिता सफाई का काम करते थे, डिको के पिताजी को फुटबॉल में इंजरी हुई थी जिसके कारण वो आगे फुटबॉल नहीं खेल पाए और वो भी सफाई का काम करते थे। डिको की माताजी वो भी घरों में जाती थी, झाड़ू पोछे का काम करती थी। डिको जूते पॉलिश करता था। जूते पॉलिश करने के बाद डिको को अगर समय मिलता था तो वो फुटबॉल खेलता था। एक दिन डिको अपनी माताजी के साथ रेस्टोरेंट में सफाई करने गया हुआ था। वहां पर कुछ लड़के आपस में बात कर रहे थे। डिको तो सफाई कर रहा था लेकिन जो बड़े लड़के थे वो आपस में बात कर रहे थे। काफी ऊंचे परिवार के थे वो, कि एक शहर में एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होने वाला है और जो इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसे सेंटोस क्लब में खेलने का मौका मिलेगा। सेंटोस क्लब उस समय का काफी फेमस क्लब था। सेंटोस क्लब से कई सारे खिलाड़ी निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके थे, इसीलिए सभी को उत्साह थी उस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करने की। सभी खिलाड़ी आपस में बात कर रहे थे कि वो इस प्रकार से खेलेंगे, वो इस प्रकार से खेलेंगे। उसी समय डिको भी फुटबॉल खेला करता था लेकिन वो उस समय झाड़ू पोछा कर रहा था। डिको से रहा नहीं गया और डिको भी बोल देता है कि वो भी पेले की तरह खेलेगा। पेले इस नाम को सुनकर सभी लोग, जो सभी लड़के हैं, वो डिको पर हंसने लगते हैं। वो पूछते हैं ये पेले कौन है। तभी डिको बोलता है कि वास्को डिगामा का गोलकीपर, जबकि उसका नाम पीले होता है। पेले एक गलत नाम होता है जिसके कारण लड़के उसका मजाक बनाते हैं और लड़के उसे पेले के नाम से चिढ़ाने लग जाते हैं। यहीं से डिको को पेले के नाम से चिढ़ाया जाता है। डिको उस जो लिटरेचर जो रहता है, उन लड़कों वो जो लिटरेचर है उसमें से वो नोट कर लेता है और डिको भी अपनी टीम को उस टूर्नामेंट में उतार देता है। उस टूर्नामेंट में डिको की टीम के पास ना तो कपड़े रहते हैं और ना ही जूते रहते हैं। डिको और उसकी टीम काफी गरीब रहती है। डिको की टीम का एक खिलाड़ी अपने घर से बेडशीट लेकर आता है और उसे काट कर वो सभी खिलाड़ियों के लिए ड्रेस बनाता है। इसी प्रकार डिको की जो टीम है उसकी एक ड्रेस तैयार हो जाती है। डिको टूर्नामेंट खेलता है, डिको की टीम अच्छा परफॉर्मेंस करती बिना जूतों से, यानी कि उनके पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इतने गरीब खिलाड़ी है उस टीम के। लेकिन वो टीम आज फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल में डिको का मुकाबला उसी टीम से होता है जिस टीम ने डिको का नाम, वही लड़के रेस्टोरेंट में जो मिले थे जिन्होंने डिको का नाम पेले रखा था, और वो उस टूर्नामेंट में डिको का नाम पेले के नाम से रजिस्टर्ड करवा देते हैं। और अनाउंसर जो होता है वो भी डिको के नाम को पेले के नाम से अनाउंस कर देता है। इसी तरह उस स्टेडियम में, उस टूर्नामेंट में जितने भी दर्शक रहते हैं वो सभी पहले पहले उसे बोलने लगते हैं और उसे काफी चिढ़ आती है इस नाम से। हालांकि डिको जो है पैसे इकट्ठा करके एक बोरी चोरी करते हैं और डिको और उसकी टीम, और उसे बेचते हैं और उससे जो पैसे आते हैं उस पैसों की मदद से डिको की जो टीम है वो जूते खरीदते हैं, वो भी पुराने
पुराने और बे साइज के, मतलब पैर छोटा जूता बड़ा पैर छोटा, किसी को भी बराबर परफेक्ट जूते नहीं मिलते हैं। डिको की टीम एक भी गोल नहीं कर पाती है, सामने वाली टीम के 6 गोल हो जाते हैं। डिको अपने जूते निकालता है, क्योंकि उन खिलाड़ियों को जूते पहनकर खेलने की आदत नहीं होती है, उन्होंने कभी भी जूते पहनकर फुटबॉल नहीं खेला होता है, वो सिर्फ नंगे पाँव ही गली में फुटबॉल खेलते हैं। और इसके बाद डिको की टीम अच्छा परफॉर्मेंस देती है, उनका प्रदर्शन अच्छा होता है, वो 5 गोल करते हैं। 1 गोल से डिको की टीम मैच हार जाती है। लेकिन डिको का परफॉर्मेंस जो होता है वो उस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा होता है। इसके बाद डिको के साथ कुछ हादसा होता है, उसके बाद डिको फुटबॉल छोड़ देता है। डिको पढ़ाई करता है, साथ ही अपने माता पिता को हेल्प करता है सफाई का काम करने में। डिको के पिताजी भी उस मैच को देखते हैं, उस टूर्नामेंट को देखते हैं। डिको के पिताजी चाहते हैं कि डिको फुटबॉल खेले, लेकिन उस कुछ हादसे के बाद डिको फुटबॉल नहीं खेलता है, क्योंकि एक जो हादसा होता है उसमें डिको के मित्र की जान चली जाती है। उस समय डिको की उम्र महज 9 या 10 साल की होती है, 9-10 साल की होती है, तब डिको ये टूर्नामेंट में उप विजेता रहता है। लेकिन जैसे तैसे डिको के पिताजी उसे तैयार करते हैं, उसे फुटबॉल की फिर से प्रैक्टिस चालू करवाते हैं। डिको जब 13 या 14 साल का होता है, तब सेंटोस क्लब से एक व्यक्ति आता है और उसे सेंटोस क्लब के लिए खेलने को आमंत्रित करता है। डिको के लिए काफी खुशी भरा लम्हा रहता है कि डिको सेंटोस क्लब के लिए खेलेगा। डिको जब सेंटोस क्लब में खेलने के लिए जाता है, तब डिको का जो प्रदर्शन है वो बाकी लड़कों से अच्छा नहीं होता है और वो वापस घर जाने का फैसला करता है। डिको रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ रहता है, तभी वही व्यक्ति वापस डिको के पास आता है। वो रिटायर्ड इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। वो डिको को बोलते हैं कि तुम वापस घर क्यों जा रहे हो। तब डिको कहता है कि वो इन लड़कों की तरह नहीं खेल पाएगा, इसीलिए वो वापस घर जा रहा है। डिको को वो समझाते हैं कि तुम्हारा जो गेम है, तुम झिंगा स्टाइल से खेलते हो, तुम्हें तुम्हारी झिंगा स्टाइल से खेलना चाहिए। झिंगा स्टाइल, जब ब्राजील 1950 में वर्ल्ड कप हार गया था, तो पूरे ब्राजील ने उसका दोस्त झिंगा स्टाइल को दिया था और झिंगा स्टाइल का बहिष्कार कर दिया था। उसके बाद से ब्राजील में झिंगा स्टाइल से कभी फुटबॉल नहीं खेला गया और डिको का जो गेम होता है वो झिंगा स्टाइल का गेम होता है, जिसके कारण डिको के कोच और खिलाड़ी नहीं चाहते हैं कि एक बार फिर से अगर ये खिलाड़ी आगे निकलेगा और झिंगा स्टाइल के कारण ब्राजील को कभी हार का भी सामना करना पड़ेगा। इसीलिए झिंगा स्टाइल से सब इतनी नफरत करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति का कहना था कि डिको, तुम्हारा जो गेम है काफी परफेक्ट गेम है, काफी मजबूत गेम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेम है, तुम्हारा गेम बरकरार रखो। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आती है तो तुम्हें तुम्हारा गेम खेलना चाहिए। तुम अभी भी, तुम्हारे पास मौका है, तुम वापस क्लब में आ सकते हो और सेंटोस क्लब के लिए खेल सकते हो, या थोड़ी देर बाद ट्रेन आएगी उसमें बैठकर तुम घर चले जाना। डिको उस बात से सहमत हो जाता है। डिको वापस क्लब में आता है, लेकिन डिको इस बार अपना नेचुरल गेम खेलता है, जो उसका गेम है वो खेलता है और डिको एक के बाद एक लगातार गोल करता है। डिको के कोच जब डिको को देखते हैं, वो उससे पूछते हैं तुमने ये कैसे किया, एक बार फिर से दोहराओ। इस प्रकार से डिको कई सारे गोल और करता है। डिको जो कि अब यूथ टीम में भी नहीं था, अब सीधा प्रो टीम में पहुंच जाता है और सेंटोस क्लब के लिए फुटबॉल खेलने लगता है। सेंटोस क्लब को डिको कई सारे मैच जिताता है, कई सारे टूर्नामेंट करता है, कई सारे टूर्नामेंट जितवाता है। फुटबॉल में सेंटोस क्लब के लिए डिको कई सारे गोल करता है। इस प्रकार से डिको काफी प्रचलित हो जाता है, फेमस हो जाता है। अब बात आती है सन 1958 में। एक बार फिर से फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू होता है। उस समय जब टीम का अनाउंसमेंट होता है, डिको की महज उम्र उस समय 16 साल की रहती है। 16 साल की उम्र का डिको, जब टीम का अनाउंसमेंट होता है तो सबसे लास्ट में डिको का नाम लिया जाता है। मैच शुरू होने से पहले जब प्रैक्टिस मैच में डिको का कोच प्रैक्टिस मैच के पहले डिको को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा जो झिंगा स्टाइल है ये सेंटोस क्लब में चलता होगा, इंटरनेशनल लेवल पर ये स्टाइल नहीं चलता है, तुम्हें इस स्टाइल से नहीं खेलना है। तो डिको भी उस बात से सहमत नहीं होता है, क्योंकि डिको के पिताजी डिको को जाते वक्त ये समझाते हैं कि तुम्हें तुम्हारा नेचुरल गेम खेलना है, तुम्हें डबल माइंड नहीं होना है। क्योंकि डिको के पिताजी भी जब डबल माइंड हुए थे
तो उन्हें फुटबॉल लगा था, जिसके कारण उन्हें इंजरी हुई थी। उसके कारण उनका फुटबॉल छूट गया था। इसी कारण डिको के माता पिता डिको को फुटबॉल से दूर रखते थे, लेकिन डिको का गेम अच्छा होने के कारण वो डिको को आगे ले जाना चाहते थे। डिको कोच की बात से सहमत नहीं होता है। डिको अपना ही गेम खेलता है और प्रैक्टिस मैच में डिको को चोट लग जाती है, डिको को इंजरी हो जाती है और ये बात मीडिया में आ जाती है कि ब्राजील के खिलाड़ी फिर से अपने जिंगा स्टाइल में खेल रहे हैं और इस बार भी ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे और उसमें डिको का नाम लिया जाता है। डिको के डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि तुम्हें तुम्हारा घुटना बचा कर चलना है, तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, शायद ही तुम आगे के मैच खेल पाओगे, लेकिन अगर तुमने तुम्हारा घुटना नहीं बचाया तो तुम इसके बाद कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। डिको नर्वस रहता है, लेकिन डिको के परिवार वाले डिको का सपोर्ट करते हैं। जैसे तैसे जो ब्राजील की टीम है वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। सेमीफाइनल में ब्राजील का मुकाबला फ्रांस से होता है। फ्रांस काफी अच्छी टीम होती है। फ्रांस और ब्राजील एक एक गोल से बराबर हो जाते हैं, यानी कि पहले हाफ में फ्रांस और ब्राजील एक एक गोल से बराबर रहते हैं। ब्राजील टीम का एक खिलाड़ी अपने आप को इंजरी बताते हुए कि उसे इंजरी हुई है, वो नहीं खेल पाएगा, उसकी जगह वो डिको को खिलाना चाहता है। तो डिको से वो बोलता है, लेकिन डिको उसे कहता है कि वो उसकी तरह बिल्कुल नहीं खेल पाएगा, लेकिन वो डिको को ये समझाता है कि तुम्हें तुम्हारी स्टाइल में खेलना है। जब तुमने जिंगा स्टाइल में खेलना शुरू किया था, तुम्हारी काफी वाहवाही हुई थी और तुम्हारा गेम अभी तक किसी ने देखा नहीं है। आज टीम को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि एक एक से गोल बराबर हो चुके हैं। और डिको को वो किसी तरह से कन्विंस करते हुए डिको को मैदान में उतार देता है। डिको का ये पहला मैच होता है। डिको अपनी स्टाइल में ही खेलता है और डिको एक के बाद एक लगातार गोल कर देता है और डिको के गोल के कारण ब्राजील फ्रांस से सेमीफाइनल जीत जाता है। पूरे ब्राजील में खुशी का माहौल होता है, क्योंकि डिको ने ब्राजील को फाइनल में पहुंचा दिया जाता है। अब बारी आती है फाइनल मैच की। फाइनल मैच के पहले फाइनल मैच जो है वो ब्राजील का स्वीडन के साथ रहता है। स्वीडन के टीम के जो कोच है वो मैच के पहले ही ब्राजील टीम की इंसल्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये फिर से अपनी पुरानी स्टाइल में खेलते हैं और उसी स्टाइल के कारण इस बार भी ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। लेकिन डिको अपना माइंड पूरा बनाया हुआ रहता है, डिको का माइंड पूरा सेट रहता है और स्वीडन और डिको ब्राजील और स्वीडन आमने सामने फाइनल मैच में होती है। स्वीडन की टीम पहले 4 मिनट में पहला गोल दाग देती है। इसके बाद स्वीडन की टीम का मनोबल काफी हाई रहता है, क्योंकि पहले 4 मिनट में अगर कोई टीम गोल कर देती है तो उसके ज्यादातर जीतने के चांस रहते हैं। और स्वीडन की टीम के खिलाड़ी डिको को चारों तरफ से घेरे हुए रखते हैं। वो नहीं चाहते थे कि डिको के पास बॉल जाए, लेकिन जैसे ही डिको के पास बॉल जाती है, डिको फुटबॉल सभी को छकाता हुआ 17 साल का डिको अपने देश के लिए गोल करता है। और इसके बाद लगातार फ्रांस जो अपनी ब्राजील की जो टीम है वो लगातार गोल करती है और ब्राजील की टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है। ब्राजील की जो टीम है वो 1962 और 1970 का वर्ल्ड कप भी जीतती है और डिको का उसमें बहुत ही अहम योगदान होता है। डिको सन 1958 के बाद, जब डिको 17 साल की उम्र में वर्ल्ड कप खेलने वाला और वर्ल्ड कप में गोल करने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन जाता है। और ये 17 साल का लड़का जो डिको होता है वो अब पेले बन चुका होता है। दुनिया उसे पेले के नाम से जानती है और अब उसे इस नाम से चिढ़ नहीं होती है, उसे इस नाम से खुशी मिलती है, क्योंकि दुनिया इस नाम से उसकी वाहवाही करती है। पेले जिसने ब्राजील को 3 वर्ल्ड कप जिताए, कई सारे रिकॉर्ड पेले के नाम पे हैं। इस कहानी से ये सीखने को मिलती है कि एक ऐसा लड़का जिसे जिस नाम से चिढ़ाया जाता था पहला, उसने उस नाम को अपनी ताकत बनाया। जिस स्टाइल को ब्राजील ने खत्म कर दिया था, जिस स्टाइल का ब्राजील ने बहिष्कार कर दिया था, उस स्टाइल का, उस झिंगा स्टाइल को लोग सीखना चाहते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं, उस स्टाइल को देखना चाहते हैं, किस प्रकार से वो स्टाइल में फुटबॉल खेलना चाहते हैं। उस स्टाइल को उसने फिर से यूं कहे कि गेम में वापस लाया। साथ ही एक गरीब परिवार से होने के कारण, जिसके पास जूते खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस हाई रखने के कारण आज वो इतना महान खिलाड़ी बना। पेले जो फुटबॉल का काफी मशहूर खिलाड़ी है, इसके नाम कई सारे रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा गोल दागने के रिकॉर्ड भी पेले के ही नाम पर है।
तो आप सभी ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल की संजय जाट के नाम से अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं आगे भी कई सारी ऐसी कहानियां लेकर आऊँगा जहां पर जमीन से जुड़े हुए बच्चे किस प्रकार से आसमान तक पहुंच गए, ऐसी कई सारी कहानियां आपको सुनने को मिलेगी। इन कहानियों के मदद से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को जरूर देखें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ही मोटिवेशन की बहुत ही अच्छी प्यारी खूबसूरत सुंदर कहानी के साथ।